अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टेंशन की, जो दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में भरा हुआ है। तो ये वीडियो को अगर आप तक पहुंच रही है तो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या पता आपकी मेरी इस वीडियो को देखने। अस्सलाम वालेकुम। टेंशन, हर इंसान को दुनिया में टेंशन है। और आज हम बात करेंगे टेंशन की। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। जो आप गलत कदम उठा रहे हो आप उससे बच जाओगे। देखो, टेंशन मुझे है, आपको है, किसी नहीं है टेंशन। किसी को माँ का टेंशन, किसी को अपने बच्चों का टेंशन, किसी की बहन की शादी नहीं हो रही उसका टेंशन, किसी को पैसे का टेंशन, किसी को अपने भाई का टेंशन। हर इंसान में अगर दुनिया में आया है ना तो उसकी जिंदगी में टेंशन ही है। बिना टेंशन के कोई इंसान नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि टेंशन में इतना अकेलापन महसूस करता है वो इंसान, अगर किसी को अपना दोस्त समझ के बताता भी है अपने दिल की बात, तो वो जो अगला वाला इंसान है वो आप बात सुन के अंदर ही अंदर हंसेगा, आपका मजाक उड़ाता है। और वो इंसान इतना अकेलापन महसूस कर लेता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि खुदकुशी कर लेता है, फांसी लगा लेगा, जहर खा लेगा। कुछ लोग दारू पीते हैं, बियर बार से अपनी जान को इंस्टॉलमेंट पे खरीद के लेके आते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, इतने सारे अभी केस हो रहे, इतने सारे न्यूज में आ रहे, फलाने के ऊपर कर्जा हो गया तो वो सुसाइड कर लिया, फलाने के ऊपर ये हो गया तो जहर खा लिया। मतलब इतना ज्यादा टेंशन में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे टेंशन। देखो, अगर जिसके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है वो ये सब हरकत करता है। अगर आपके दिलों में अल्लाह का खौफ है तो आप ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे, क्योंकि देखो अल्लाह कहता है मैं तुम्हें बरकत दूंगा बार बार, मैं तुम्हें हर चीज से बार बार नवाजूंगा, लेकिन जो तुम्हारी जान है उसे मैं एक ही बार दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में एक ही बार दूंगा, तुम इसे अच्छे से जियो। दुनिया में तुम्हें जिस मकसद से भेजा गया है उस मकसद से जियो, खुश रहना सीखो, क्योंकि बिना टेंशन के कोई इंसान नहीं है। अगर तुम्हारी जिंदगी में टेंशन नहीं आएगा तो तुम मजबूत कैसे बनोगे। अब मैं जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, यही वो चीज है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। मेरे जो नबी थे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब माँ आमिना के पेट में थे तो उनके अब्बू, उनके वालिद उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर जब वो 6 साल की उम्र में आए तो उनकी माँ आमिना का भी इंतकाल हो गया। फिर जब उनके दादा ने उन्हें पाला तो उनके दादा का भी इंतकाल हो गया। फिर जब वो उनके चाचू ने, फिर अबू तालिब ने उन्हें पाला। फिर जब उनके चाचू ने उन्हें पाला और जब वो बड़े हो गए, जवान हो गए, तो उन्होंने देखा कि मेरे चाचू लोगों के हाथ में पत्थर पड़े हैं। जब वो इस्लाम के लिए लड़ रहे थे तो उनके हाथों में पत्थर पड़े हैं, उनके रिश्तेदारों के हाथों में पत्थर पड़े हैं। इतने दर दर के ठोकरे देखे उन्होंने अपने रिश्तेदारों के हाथों में। इतने लोगों को खो दिया, माँ की मोहब्बत नहीं, बाप का साया नहीं। सोचो उनके ऊपर कितना टेंशन रहा होगा। दर दर के ठोकरे खाए, मक्का से मदीना, इधर से उधर, उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए ना जाने कितने ठोकर खाए और उनकी जिंदगी में कितना टेंशन रहा होगा, लेकिन उन्होंने कभी गलत काम नहीं उठाया। और सहाबी लोग फरमाते हैं कि हमने कभी नबी को दुख में नहीं देखा, हमने हमेशा उनको हंसते हुए देखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था। वो जानते थे कि मेरी जिंदगी अल्लाह ने एक ही बार दी है। सोचो, मेरे नबी की इतनी बड़ी परेशानी थी, हमारी तो परेशानी उनके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इतना बड़ा कदम उठाते। उस चीज से लड़िए, आप गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि आपके बाद आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, आपकी औरत है, आपकी माँ है, आपकी बहन है आपके नीचे। अगर आप ऐसा कदम उठाओगे तो उनका क्या होगा, कभी सोचा है आपने।
میرے نبی کی زندگی جا کے دیکھیے آپ، کتنی مشکلوں سے گزری ہے، پھر بھی انہوں نے کبھی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ تو بس ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی کہانی ہے اسے بتانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اپنی زندگی اور ان کی زندگی میں تلنا کیجیے۔ آپ کے اوپر تو شاید باپ کا سایہ ہے، ماں کا بھی سایہ ہے، اور آپ تو اتنا ڈر ڈر کے ٹھوکریں نہیں کھاتے جتنے میرے نبی نے کھائے، پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے چلے، ہے نا؟ تو زندگی میں دیکھو، اگر آپ اپنی پریشانی کسی کو بھی بتاؤ گے تو وہ اگلا والا انسان ہنسے گا۔ اس پریشانی سے لڑنا سیکھو، پریشانی آئے گی نہیں تو آپ مضبوط کیسے بنو گے؟ نہ کہ سوسائڈ کر لیں ہم، نہیں، اپنے معصوم سے بچوں کے چہرے کے اوپر ان کو دیکھ کے کم سے کم ہنسنے کی کوشش کریں۔ پریشانی ہے بھائی، زندگی ہے، پریشانی تو رہے گی، اللہ نے پریشانی دی ہے، اگر ہم پریشانی نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کو کیسے یاد کریں گے؟ تو بس ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں، شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو آپ پلیز ٹینشن میں آ کے اتنے ڈپریشن میں مت چلے جائیے کہ کوئی غلط قدم اٹھائیے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری بات کو جو میں نے بولی ہوں اس بات کو نوٹ کیجیے گا اور اپنے مائنڈ میں گھسا لیجیے گا کہ ہمیں کتنا بھی ٹینشن آئے ہم غلط کام نہیں کریں گے۔